हेलो एवरीवन, मैं तनिष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म वर्सेस हाइपरथायरॉयडिज्म। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। गेट सेट फार्मा। तो सबसे पहले हम एक बेसिक डिफरेंस अभी जान लेंगे ताकि हमें आगे कोई भी कंफ्यूजन ना हो और इन फ्यूचर कभी भी हाइपो या हाइपर वर्ड हमें कहीं भी दिखे तो हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाए। तो जो हाइपो का मतलब होता है वो होता है डेफिशिएंसी होना। मतलब क्या होगा, किसी चीज़ में गिरावट आएगी, उसके प्रोडक्शन या रिलीज में और या क्वांटिटी में वो कम हो जाएगा। हाइपर का मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है, किसी चीज़ की प्रोडक्शन सिक्रीशन या अमाउंट में एकदम से एक्सेस हो जाना, इंक्रीमेंट हो जाना, उसे हम कहेंगे हाइपर। तो फ्यूचर में नो कन्फ्यूज़न। तो सबसे पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म समझ लेते हैं। क्लियर है कि थायरॉयडिज्म मतलब T3 T4, हाइपो मतलब डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी होगी किसकी? T3 एंड T4 की। तो हम प्रॉपर शुरू करते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ हॉर्मोन्स। डेफिशिएंसी है, जितनी रिक्वायरमेंट है हॉर्मोन्स की उतने प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा थायराइड ग्लैंड, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। तो चलिए इसका कोज जान लेते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी, बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होना एक बहुत मेजर रोल है हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रेजेंस होना। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो बेसिक जो कोज होगा वो हमें पता लग गया, आयोडीन की डेफिशिएंसी है। लेकिन उससे हो क्या जाएगा, जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गोइटर। अब इसका प्रोसेस जान लेते हैं कि स्वेल क्यों हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, सिंपल सा काम है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? टीएसएच रिलीज करता है। टीएसएच का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता चल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। ठीक है, तो इसका बेसिक काम है, थायराइड ग्लैंड पे जाएगा, उसे स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन होता क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, टीएसएच जाएगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से थायराइड ग्लैंड T3 T4 की प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो आयोडीन है एक बहुत इंपॉर्टेंट मोइटी है T3 एंड T4 की, उसकी एब्सेंस में या उसकी डेफिशिएंसी में T3 T4 बन ही नहीं सकते। तो हमें पता चला कि वहाँ से सिग्नल आया पिट्यूटरी ग्लैंड से, टीएसएच की फॉर्म में सिग्नल आया, उसने स्टिमुलेट करा, लेकिन आयोडीन की डेफिशिएंसी में प्रोडक्शन नहीं हो रही। लेकिन थायराइड ग्लैंड को रिवर्ट भी तो करना है, मैसेज रिस्पॉन्स भी तो देना है, जो टीएसएच उसे स्टिमुलेट कर रहा है। तो टीएसएच को रिस्पॉन्स करने के लिए थायराइड ग्लैंड क्या करता है? खुद को स्वेल कर लेता है, मतलब अपने साइज को ग्रो कर लेते हैं, जिसे हम स्वेलिंग कहते हैं, और इसी कंडीशन को हम गोइटर कहते हैं। आई होप अभी तक सब क्लियर होगा। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो बॉडी में टायर्डनेस रहती है, ब्रेडिकार्डिया मतलब जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है, डिप्रेस मूड रहता है, और बहुत कॉमन अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्सेस प्रोडक्शन करेगा, किसकी? हार्मोन्स की। किससे? जो एक नॉर्मल लेवल बॉडी में चाहिए हार्मोन्स का, उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा T3 एंड T4 की। तो ये बेसिक डिफाइन। अब इसके कोज की बात करें तो ग्रेव डिसीज, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है, उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन बहुत कॉमनली देखी जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो कि हमारा इम्यून सिस्टम ही क्रिएट कर रहा है, उसे हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलेंगे। अब इसकी अगर प्रोसेस की बात करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की बात करें जो कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म में याद रखना है, तो वो है टीएसआई, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। जो टीएसआई होता है वो सिमिलर होता है टीएसएच के, मतलब जो इनकी फंक्शनिंग है वो दोनों की सेम होती है, जो कि क्या होती है? थायराइड ग्लैंड को हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करना। लेकिन अगर फंक्शन सेम है तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यहाँ पर हमें दिखेगा कि जो टीएसआई है इज नॉट रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक लीडिंग टू अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। मतलब टीएसआई जो है वो नेगेटिव फीडबैक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से
वो जो अपना काम है मतलब फंक्शनिंग है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, वो कंटिन्यू रखेगा और थायराइड ग्लैंड से प्रोडक्शन करवाता रहेगा हार्मोन्स की। ठीक, अगर इसे थोड़ा सा और क्लियर करना है तो मैं एक बेसिक प्रोसेस बताता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जब भी हमारी बॉडी में TCN T4 की डेफिशिएंसी होती है तो वो डिटेक्ट होती है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेजा जाता है इन द फॉर्म ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है कि बॉडी में TCN T4 की रिक्वायरमेंट है, तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, प्रोडक्शन शुरू कर देता है। और जब वो जो कंसंट्रेशन है ब्लड में TCN T4 की वो नॉर्मल पे आ जाती है, नॉर्मल लेवल अचीव कर लेती है, तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है। और नेगेटिव फीडबैक सिर्फ इसलिए होता है कि प्रोडक्शन को रोक दिया जाए, क्योंकि जो लेवल है, नॉर्मल लेवल है, वो अचीव हो चुका है। तो TSH क्या करता है, स्टिमुलेट करना बंद कर देता है। लेकिन TSI को कोई फर्क नहीं पड़ता, TSI अपना नॉर्मल फंक्शन जो कि स्टिमुलेट करना है थायराइड ग्लैंड को वो करता रहता है। उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है T3 and T4 की वो कंटिन्यू रहती है, जिसकी वजह से थायराइड हाइपरथायराइडिज्म अचीव हो जाता है। इसी के साथ साथ कंटिन्यू स्टिमुलेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज भी बढ़ जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गॉइटर। अब अगर हम इनके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो काफ़ी सिंपल है, समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इंसोमिया, जिसमें डिफ़िकल्टी इन स्लीप, मतलब नींद आने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। सेकंड है अनएक्सप्लेन्ड वेट लूज, वहाँ पर वेट गेन हो रहा था, यहाँ पर लॉस होगा वेट का। डायरिया एंड एनजाइटी, ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स से। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, and thank you so much for your support.